गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज जो बीकॉम पार्ट सेकंड का ईएफएम फर्स्ट का जो पेपर है, इसका जो टॉपिक है वो राजस्थान में जनसंख्या, जिसके बारे में मैंने आपको पहले मेरे व्याख्यानों में बताया है राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मानवीय संसाधनों का विकास, यानी कि राजस्थान में मानवीय संसाधनों का विकास की क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, मानव संसाधन विकास का मापदंड साक्षरता, स्वास्थ्य, औसत आयु तथा लोगों को मिलने वाले पोषाहार से हो सकता है। राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। स्त्री शिक्षा की दृष्टि से तो यह राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ है। राज्य में निर्धनता, निम्न जीवन स्तर तथा चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण राजस्थान का औसत आयु का स्तर भारतीय स्तर से काफ़ी कम है। निम्न बिंदुओं से हम और भी अधिक इस चीज़ को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान में साक्षरता, देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार जहां साक्षरता का अखिल भारतीय औसत 73% है, वहां राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत केवल 66.1% है। और साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का 15वां स्थान है। इस दृष्टि से भारत में सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है वो केरल है, जहाँ 94% यानी 94% है। राजस्थान में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत से अत्यधिक कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में आपके पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत जहाँ 79.2%, वहाँ स्त्रियों की प्रतिशत केवल 52.1% ही है। तो इस तरह से 2011 में अखिल भारत में साक्षरता का दर 73%, जबकि राजस्थान में 66.1% ही रहा है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं स्वास्थ्य की, देखिए शिक्षा का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे जन्म दर व मृत्यु दर कम होती है, साथ ही औसत आयु भी बढ़ती है। स्वास्थ्य को 3 बिंदुओं से देखा जा सकता है, जैसे जन्म एवं मृत्यु दर। राजस्थान की जन्म मृत्यु दरें भी राष्ट्रीय जन्म मृत्यु दर से ऊंची है। इसके कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की समस्या पैदा हो रही है। सन 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जन्म दर 37.1 प्रति हज़ार थी, जो घटकर 2011 में 26.9 प्रति हज़ार रह गई। इसी तरह 1981 में मृत्यु दर 14.3 प्रति हज़ार से घटकर 2011 में 6.7 रह गई। 1981 की अगर हम चर्चा करें तो 1981 में आपकी जो जन्म दर है भारत में 33.9 थी और राजस्थान में 37.1। इसी तरह से 2011 में 21.8 थी जन्म दर और 26.2 राजस्थान में थी। इसी तरह से मृत्यु दर की बात करें तो 1981 में मृत्यु दर 12.5 भारत में थी और राजस्थान में 14.3 थी। इसी तरह से 2011 में ये भारत में 7.1 मृत्यु दर थी और हमारे राजस्थान में 6.7% रही। 2016 के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इन आंकड़ों के अनुसार जन्म दर जो भारत में 20.4% थी और राजस्थान में 24.3। इसी तरह से मृत्यु दर 6.4 भारत में और 6.1 राजस्थान में रही है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ऊंची जन्म दर के लिए शादीशुदा महिलाओं का ऊंचा अनुपात, शादी की औसत आयु का नीचा होना, परिवार नियोजन की विधियों के प्रयोग का अभाव, सामाजिक पिछड़ापन, निर्धनता, निरक्षरता आदि कई कारण उत्तरदायी रहे हैं। इसी तरह से हम जब बात करते हैं औसत आयु की, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की औसत आयु वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर, जीवन स्तर तथा आहार के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। सन 1951 में भारतीयों की औसत आयु 32 वर्ष थी, लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास, जीवन स्तर में सुधार तथा पौष्टिक आहार वृद्धि के कारण 1981 में 52 वर्ष, 1991 में 58 से 60 वर्ष हो गई। इसी तरह से 2011-15 में भारत में जीवन प्रत्याशा 68.3 वर्ष और राजस्थान में 67.9 वर्ष हो गई।
स्पष्ट है कि औसत आयु की दृष्टि से राजस्थान अखिल भारतीय स्तर के बराबर है। इसी तरह से चिकित्सा सुविधाओं की अगर हम चर्चा करें तो राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं का नितांत अभाव है। 1995-96 में राज्य में प्रति बिस्तर 1300 जनसंख्या थी, जबकि पंजाब में 856, महाराष्ट्र में 652 थी। 4 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। 31 दिसंबर 2017 को राज्य में 115 चिकित्सालय, 586 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2080 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 193 डिस्पेंसरी, 118 मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र, 53 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी, 14,407 उप स्वास्थ्य केंद्र, 13 एड पोस्ट शहरी व 47,241 सैयाएँ थी। सरकार की निःशुल्क जांच में दवा योजना का लाभ भी जनता को मिल रहा है। इसी तरह से पोषाहार की जो बात है, राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को स्वस्थ रखने हेतु उपयुक्त पोषाहार प्रदान करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में निर्धनता, बेरोजगारी एवं निम्न जीवन स्तर के कारण जनता को पौष्टिक आहार कम उपलब्ध हो पाता है। सन 1989 में राज्य में लगभग 59.6% परिवारों में कैलोरी प्रोटीन का अभाव पाया गया था। मध्य प्रदेश में तो यह 80.8% परिवारों तक में पाया गया था। स्कूल जाने वाले बच्चे कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं कर पाते हैं। अब विभिन्न राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। 2005-06 में राजस्थान में 44% व्यक्ति कुपोषण के शिकार थे, जबकि समस्त भारत में इनका अनुपात 46% था। राजस्थान में महिला व बाल कुपोषण की समस्या भी है। सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाने से कुपोषण की स्थिति में सुधार हुआ है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक जनसंख्या के आकार तथा वृद्धि, व्यावसायिक संरचना आदि की दृष्टि से अनेक राज्यों से ठीक है तो कुछ राज्यों से पिछड़ा हुआ भी है। थैंक यू, धन्यवाद।